हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशाब में जलन अंगार के बारे में। क्योंकि गर्मी का मौसम नज़दीक है, जैसे ही हीट बढ़ना शुरू होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पेशाब में जलन अंगार, पेशाब करने के बाद तकलीफ़ और बहुत बार इसके साथ जाड़ा बुखार आना चालू हो जाता है। इसके लिए वो बहुत सारे इलाज करवाते हैं, नतीजा ज़ीरो निकलता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आपको पेशाब में जलन अंगार होती क्यों है, ये होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, मरीज़ को किस वजह से पेशाब में जलन अंगार हो सकती है, होने पर मरीज़ में क्या क्या तकलीफ़ें दिखाई देती हैं, और बहुत ही शानदार एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पेशाब जलन अंगार की तकलीफ़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त रहते मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पेशाब में जलन अंगार के बारे में। इसे समझने के लिए आपको आपके पेशाब के ट्रैक को, यानी यूरिनरी ट्रैक को समझना पड़ेगा। हमारा यूरिनरी ट्रैक कई अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ आता है। ऊपर होती है किडनी, उसके बाद नीचे होता है किडनी को पेशाब की थैली से कनेक्ट करने वाला पार्ट यानी यूरेटर, उसके नीचे होता है यूरिनरी ब्लैडर और उसके नीचे होता है यूरेथ्रा, जो आपके जिस्म से पेशाब को बाहर निकालता है। इन चारों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपको पेशाब में जलन अंगार हो सकती है। शुरू करते हैं किडनी से। अगर आपकी किडनी में स्टोन है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या आपके किडनी को कोई इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गया है, या आपको पुरानी शुगर है, तो इसकी वजह से भी आपकी किडनी में इन्फेक्शन पनप कर बढ़ सकता है। वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और ये बैक्टीरियल ग्रोथ आपको पेशाब में जलन अंगार का कारण बन सकती है। इसके नीचे का पोर्शन होता है यूरेटर। यूरेटर आपके किडनी को और पेशाब की थैली को कनेक्ट करने वाले एरिया को कहा जाता है। अगर इस यूरेटर में किसी भी प्रकार का स्टोन आकर अटक जाए तो ये पेशाब में इन्फेक्शन, जलन अंगार होने का कारण बन सकता है। वहीं यूरेटर में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने के कारण भी आपको पेशाब में जलन अंगार हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली। अगर आपकी पेशाब की थैली में भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब की थैली के इंटरनल वॉल्स ज़्यादा डार्क हो जाए, ज़्यादा गहरी हो जाए या मोटी हो जाए, तो इसके कारण भी आपको पेशाब में जलन अंगार हो सकती है। वहीं सिस्टाइटिस नाम का एक इन्फेक्शन, जिसे यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन कहा जाता है, इसके कारणवश भी आपको पेशाब में जलन अंगार हो सकती है। दोस्तों, सिस्टाइटिस ये वुमेंस में ज़्यादा कॉमन होता है। चूँकि वुमेंस का यूरेटर का लेंथ कम होता है, इसीलिए बाहर से आने वाला इन्फेक्शन बड़े आराम से उनकी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचकर वहां पर कॉलोनी फॉर्मेशन कर देता है। नतीजतन उन्हें बार बार सिस्टाइटिस या बार बार पेशाब में जलन अंगार की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारे पेशाब के ट्रैक का सबसे लास्ट पोर्शन, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में भी अगर किसी प्रकार के बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए तो ये भी इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। ये तो हो गई 4-5 अलग अलग चीज़ों में होने वाले डिसीज़ के बारे में जानकारी। अब समझते हैं कि अगर किसी को पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे किस प्रकार की तकलीफ़ हो सकती है। बार बार होने वाले पेशाब के इन्फेक्शन के कारण मरीज़ को पेशाब में जलन अंगार तो होती ही है, साथ में उसे पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब लाल रंग का होना, पेशाब में कई बार सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ जाना, या पेशाब करते वक्त तड़ाका मारना, जलन अंगार होना, या पेशाब की धार सही से नहीं आना, ऐसी तकलीफ़ें आमतौर पर देखने को मिल सकती हैं। अगर आप पेशाब के ट्रैक के इन्फेक्शन से या बार बार पेशाब की जलन अंगार के इन्फेक्शन से परेशान हैं, तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए। इस पे हमें स्पेसिफिकली ये समझ आ जाता है कि आपको किस वजह से कहाँ पर इन्फेक्शन है, ताकि हम बड़े आराम से उसे फोकस करके उसके अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकें। इसके लिए आपको सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो करना है वो है यूएसजी ऑफ एब्डोमेन, यानी पेट की सोनोग्राफी। पेट की सोनोग्राफी करने से आपकी किडनी में मौजूद स्टोन,
यूरिनरी ट्रैक में किसी प्रकार के सिस्टाइटिस या यूरेटर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन की मालूमात मिल जाती है। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन आपको करना है वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर आपको पेशाब जलन अंगार के साथ जाड़ा बुखार की तकलीफ़ें होते रहती है तो आपको CBC ज़रूर करवाना चाहिए। CBC में बढ़े हुए WBC इस बात का इन्फेक्शन होता है कि बॉडी में कई ज़्यादा लेवल पर इन्फेक्शन फैल चुका है और इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीवियर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। साथ ही साथ तीसरा इन्वेस्टिगेशन जो आपको करवाना है वो है यूरिन का एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में आपके यूरिन में आने वाले पसेस, इपिथेलियल सेल्स, बैक्टीरियल ग्रोथ या किसी प्रकार के स्टोन का इंडिकेशन हमें मिल सकता है। इन तीनों इन्वेस्टिगेशन को जॉइंटली एनालिसिस कर हम बड़े आराम से ये समझ सकते हैं कि आपको आखिर किस प्रकार की वजह से या किस तकलीफ़ की वजह से पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों बात आती है अगर जनरलाइज पेशाब में इन्फेक्शन किसी को है तो उसे किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। अगर आपको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो SBL कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली है। इसका नाम है SBL ड्रॉप नंबर 3। दोस्तों SBL ड्रॉप नंबर 3 को UTI इन्फेक्शन के लिए एक बहुत ही कारगर मेडिसिन मानी जाती है। इसमें कई अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है जैसे कि बल्बेरिस वल्गेरिस, सारसापरिला, ओसिनम सैंग, पैरावेब्रेवा, सिनोको एक्वरस, कैंथरिस। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव 5-6 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हर प्रकार के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करती है। दोस्तों ड्रॉप नंबर 3 के इस्तेमाल से आपको पेशाब के अंदर होने वाली जलन अंगार, खुजली, बार बार पेशाब को जाना, इस दिक्कतों से राहत मिलती है। साथ ही साथ बार बार होने वाले इन्फेक्शन, किडनी, यूरेटर के दर्द और वोमिटिंग, पेशाब करने के बाद वोमिटिंग वाला एहसास होना, पेट में दर्द होना, पेशाब लाल रंग का होना, इस प्रकार की समस्या में भी आपको निजात मिल सकती है। तो दोस्तों ये ड्रॉप नंबर 3 हर प्रकार के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बड़े आराम से बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो आपको इसकी 20-20 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 4 बार इसे इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपके पेशाब की जलन अंगार की शिकायत ख़त्म हो जाए आपको इसे 3 टाइम कर देना है 10-10 बूंद। ऐसा लगातार आपको 3 महीने तक लेना रहना है। 3 महीने तक लगातार इसके इस्तेमाल से आपकी पेशाब की तकलीफ़ जाती रहेंगी। तो दोस्तों ये थी UTI इन्फेक्शन के बारे में कुछ जानकारी और उसके इलाज के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।